वंदे मातरम। आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ। खास कार्यक्रम देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। बिहार की ओर सबकी निगाहें हैं। सियासी सरगर्मी में कई बातों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो रहा है। क्या बिहार की सियासत करवट बदल रही है? सियासी तापमान क्या बता रहा है? एक और सोनिया और नीतीश के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत की चर्चा है, तो वहीं आरसीपी के रुख पर भी नजर बनी हुई है। आरजेडी का रुख क्या है? इन तमाम पहलुओं को लेकर सत्ता के टेम्परेचर में करेंगे खास बातचीत। तो बिहार का सियासी तापमान कैसा है? आरसीपी के जनता दल यू छोड़ने के बाद सियासी हलचल बढ़ चुकी है। जदयू लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं चाहती, ये भी तय है। नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब सवाल यह भी है, क्या आरजेडी जेडीयू में तालमेल संभव है? कांग्रेस की क्या भूमिका रह सकती है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे हलचल को लेकर? बिहार का सियासी तापमान कैसा है, इस पर खास नजर सभी की। और यह हलचल तब ज्यादा बढ़ गई जब आरसीपी ने जनता दल यू को छोड़ दिया। संजय राय जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सत्ता के टेम्परेचर में। सबकी निगाहें इस समय बिहार पर हैं। जो सियासी घटनाक्रम और सियासी हलचल इस समय चल रहा है, सबसे पहले उसकी समीक्षा। जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी राजनीतिक सरगर्मियां जिस तरीके से तेज हुई हैं, और बिहार के अंदर राजनीति हर वक्त बदलती है, जिस तरह की सुबह और शाम में जिस तरह से टेम्परेचर बदलता है, इस तरह से वहां की राजनीति बदलती है। और इस राजनीति क्रम में जातिगत राजनीति है, और इनके अब जिसे कहा जाए कि मौका परस्ती की भी राजनीति कही जाती है। और इसके लिए बिहार सभी लोग परिचित भी हैं और जानकार भी हैं। कि जानकारों का भी यही कहना है कि राजनीति में नीतीश कुमार भांपते हैं कि किस तरह से किस तरफ को सरगर्मियां चल रही हैं, लोगों का रुझाव किस तरह चल रहा है, और उसी हिसाब से वो अपने आप के अंदर बदलाव लाते हैं और तुरंत इस चीज को बदलने के लिए वे कोशिश करते हैं, और कोशिश की गई है। अभी देखते हैं राजनीतिक क्रम में कितना कुछ क्या उठापटक चलती है, और कुछ न कुछ जिसे कहा जाए ना कि अपने तोल मोल करते रहते हैं लोग कि हम लोगों को कितना फायदा ले सकें, किस तरीके से राजनीतिक फायदा मिल सके, और लोगों के बीच में हम उस संदेश को दे सकें कि हम भाई जनता के बीच में हैं। और आरजेडी के साथ इनका नूरा कुश्ती चलती रहती है, वो दिखावटी है जनता के बीच में। और ये आरजेडी के साथ तालमेल भी हो सकता है, कांग्रेस के साथ भी इनका तालमेल हो सकता है, और कोई इसमें वो अचरज वाली कोई बात नहीं आती है। क्योंकि जिस तरीके से पहले आरजेडी से टूट करके बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी में उनको वहां पर दिखता नहीं। कल योजना आयोग की जो बैठक थी, उसके अंदर भी इनको रुख उस तरह से नहीं रहा कि पॉजिटिवनेस कुछ बिहार के लिए ले पाए हों या उनको मिल सका हो। संजय जी, ये जो हलचल है या सियासी घटनाक्रम जो हम देख रहे हैं, बदला बदला रुख हम नीतीश कुमार का देख रहे हैं, आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद ये ज्यादा नजर आ रहा है या पहले से ही कुछ पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था? ये पहले से चल रहा था। नीति आयोग की कल की बैठक थी, उसके अंदर भी इनको बिल्कुल जिस तरह से ठंडापन, वो जोश नहीं था कि बीजेपी से इतना फायदा हो जाएगा या केंद्र सरकार से हम बिहार के लिए कुछ ले पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजों पर नीतीश कुमार अपने आप खुल करके इधर राजनीति नहीं कर पा रहे थे, और न वो प्रदेश के अंदर कोई भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवा पा रहे थे। कहीं ना कहीं वो घुटे हुए से महसूस कर रहे हैं, और इसमें हो सकता है कि अब ये बदलाव चाहेंगे। बालकृष्ण जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सत्ता के टेम्परेचर में। बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 में। धन्यवाद। संजय राय जी हमारे साथ मौजूद है। वो बता रहे थे कि बिहार की सियासत जैसे सुबह और शाम बदलती है, जैसे दिन बदलता है, वैसे ही बिहार की सियासत भी बदलती है, और इस समय काफी उथल पुथल जो चल रही है उसी पर हम जिक्र कर रहे थे। आपकी नजर से, आपके सियासी चश्मे से आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इस तरीके के हालात बन रहे हैं, और ये हालात ऐसा नहीं है कि अचानक बन गया है। ये हालात बिहार में पिछले 1 महीने से लगातार इस तरह की गतिविधि को लेकर लोगों को अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अंदर खाने एक तरह से कह सकते हैं कि सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी पार्टी अपनी कुछ तैयारियां में लगी हुई थी। और यही वजह है कि जब बिहार में अभी वर्तमान जो हालात बने हैं उसको लेकर नए तरह से सियासत होने लगी है। सभी पार्टी एक बार फिर कमर कस लिए हैं। जहां तक कि जेडीयू की बात करें तो उन्होंने भी अपने विधायक को अलर्ट मोड पे रखे हुए है, और सांसद पर सांसद बैठक भी उन्होंने बुलाई है। और जेडी ने सभी विधायकों को अचानक बोल दिया है कि जो भी विधायक बाहर हैं
वो सभी पटना पहुंचे। आज शाम में आरजेडी की 6 बजे बैठक भी होने वाली है। इसके अलावा बाकी छोटे छोटे दल हैं, चाहे हम के लेखन रामाजी हम पार्टी की बात की जाए या फिर बाकी दूसरे दलों, सभी पार्टी जो है अपने तरफ से तैयारियां कर रही है। तैयारियां इसलिए कि चाह रही है, लोग को ये समझ में आ रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये हो कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है। आपको याद होगा कि पहले भी नीतीश कुमार जी देर रात अचानक गए और राजभवन गए थे और तख्ता पलट गया था। अक्सर होता रहा है, पहले भी इस तरह की गतिविधि होती रही है। मुझे लगता है हम एक लाइन में अगर कहें तो इतना कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अगला कदम उनका क्या होगा उनको खुद भी पता नहीं होता है कि आखिर वो आगे क्या करने वाले हैं। अब समझ लीजिए कि जो खुद बिहार के इतने बड़े नेता हैं, तो खुद नहीं आइडिया है कि अगला कदम वो कैसे उठाने वाले हैं। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या सोच रही है, क्या सोच सकती है, क्या कर सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। जहां तक कि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के सामने एक सवाल आया है जरूर कि अब ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार फिर होता है डगमगा रहे हैं, तो कल तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रतिरोध मार्च किया और पटना के डगमगा चौराहे पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसमें साफ तौर पर कहा, पब्लिक से आह्वान किया और उन्होंने कहा कि आप लोग अगर साथ देते हैं तो हम नीतीश जी की सरकार को हिला डुला कर गिरा देंगे। हिला डुला कर गिरा देंगे, ये अपने आप बहुत बड़ा सवाल है। हिलाने डुलाने का मतलब बहुत कुछ होता है और इसको अगर परिभाषित करेंगे तो हम और आप इसमें पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि कहीं न कहीं उन्हें कुछ लगा है तेजस्वी यादव को कि कुछ होने वाला है। हो सकता है अभी तक जो खबरें ऐसा कुछ नहीं कुछ निकल कर आई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ से कुछ मैसेज आया होगा, नीतीश कुमार डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में कुछ बोले होंगे, किन्हीं के द्वारा मैसेज पहुंचाया गया होगा। तो इस तरह के हालात बन सकते हैं। लेकिन अब तक कल की जो स्थिति परिस्थिति है, कल भी बीजेपी के साथ बीजेपी के मंत्री साहब आज शायद थे, एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार एक साथ मंच साझा किए हैं और एक साथ कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। देर शाम भी बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके साथ रहे हैं। तो अभी तक नीतीश कुमार की जो चलिए, बड़ी उनकी जंग में जब चाल देखिए को तो आंकना ऐसा थोड़ा दिख नहीं मुश्किल रहा है, है। बिल्कुल। पीयूष हाँ, पंत जी, आपके मुश्किल है। पास आते हुए संजय जी बता रहे थे कि कुछ घुटा-घुटा महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसके पीछे की वजह क्यों? क्योंकि छोटा दल, छोटे आंकड़े के बावजूद भी बीजेपी ने सत्ता सौंपी, नीतीश के सिर ताज सजाया, उसके बाद ये घुटन क्यों? इसकी वजह क्या? नहीं, देखिए पूजा जी, घुटन शुरू से ही जब से सरकार बनी थी तो एक मजबूरी की सरकार थी, क्योंकि नीतीश ने अलायंस को तो किया था भाजपा के साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सीटें कम रह गई और भाजपा की सीटें ज़्यादा हो गई। तो यहीं से जो है कि भाजपा तो इस कोशिश में थी कि उसका कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनता, लेकिन चूंकि नीतीश के नाम पे एक चुनाव लड़ा गया था और ये भी ये सच्चाई थी वहाँ की, लोगों का समर्थन नीतीश को था। और उस समय जो है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का इस तरह का रिस्क लेने की तैयार नहीं थी, इसीलिए वहाँ उन्होंने अपने लोगों को डिप्टी सीएम के रूप में वहाँ स्थापित किया। लेकिन ये जो समीकरण था वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। जो मंत्री थे उनके तरफ से बने थे भाजपा के कोटे से, उनका दबाव था और कहीं न कहीं सामंजस्य कमी दिखाई दे रही थी। नीतीश कुमार उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे थे जिस तरह से नीतीश कुमार दिखाई देते हैं। तो ये दबाव तो निश्चित रूप से था भाजपा का, और चूंकि मजबूरी का एक उनका गठबंधन था नहीं और तो वो क्या सरकार चला पीयूष रहे जी, थे। क्या शासन नीति के दौरान ये दबाव महसूस कर रहे थे या फैसले लेने के दौरान नीतीश ये महसूस कर रहे थे कि वो घुटन में है, दबाव में है? किस तरह का वो दबाव था? नहीं, देखिए, दबाव तमाम जिस तरह के जो है कि सरकारी जो है विभाग के कामकाजों को लेके और जो है सरकार के जो निर्णयों को लेके वो लगातार जो है कि कहीं न कहीं दबाव महसूस कर रहे थे। और जिस तरह से आप देखिए, इसीलिए जो है कि वहाँ तमाम जो इस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार इस बार जो नीतीश कुमार का कार्यकाल है उसमें बहुत बड़ी हैं। यहाँ तक कि जो है कि इल्लीगल जो है वो शराब से भी जो है वहाँ मौतें हुई हैं, और जो जहाँ शराबबंदी है लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो है इस तरह की तमाम घटनाएं दिखाई दे रही हैं। शराब की बिक्री लगातार ओपन तरीके से दिखाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले नीतीश कुमार के टाइम में हुआ करती थी। तो वो कहीं न कहीं उनको जो है कि ये दबाव था कि वो जो मंत्री बनाए गए थे भाजपा की बिल्कुल। तरफ से,
उनका था दबाव था, वो जो 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 विधायक थे उनका दबाव था, वो कहीं न कहीं सरकार को जो है कि ये तो भाजपा के मन में था कि देखिए भाजपा जो है एक नाथ शिंदे ढूंढ रही थी जो है बहुत समय से जो है, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने ढूंढा उसी तरह यहाँ पे तलाश जारी थी और सीपीएन सिंह के रूप में उनको ये मिल भी गया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि देखिए एक दो दिन में जो है स्थितियाँ और जो है थोड़ी सी वहाँ पे गंभीर हो सकती है और एक कोशिश हो सकती है कि जदयू में एक स्प्लिट कराई जाए वहाँ पे सीपीएन सिंह के माध्यम से। हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन उनका संपर्क है और उनका अपना एक वहाँ पे पकड़ है लोगों के बीच में और विधायकों के बीच में, तो ये कोशिश हो सकती है। तो ये जो दबाव है जो आपने जिसकी बात करी, तो वो निश्चित रूप से जब सरकार बनी है तभी से जो है वो निर्णयों को लेके है, करप्शन के चार्जेस थे, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होती चली गई बिहार में, तो कहीं न कहीं जो है कि ये था कि नीतीश कुमार जो है सुचारू रूप से काम न कर सके और उनकी एक छवि जो है बिगाड़ने की कोशिश भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही थी। संजय जी, तो जब सरकार गठबंधन में होती है, जब दो पार्टियां एक साथ चलती है तो बड़ा मुश्किल होता है तालमेल करना। अगर एक आगे बढ़ेगा तो पीछे दूसरा छूट जाता है, इस वजह से बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। क्या यही बैलेंस बिगड़ गया बीजेपी और जेडीयू के बीच में, या खींचतान जो बढ़ी है, और ये खींचतान अभी खुलकर प्रत्यक्ष तौर पर हालांकि सबके सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अंदर खाने से जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि हलचल बढ़ी हुई है, जेडीयू क्या आरजेडी की ओर जा सकती है दोबारा? देखिए, गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और इसको चलाना पूरी तौर से, ये बहुत ही जो हम लोग पिछला इतिहास देखे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इतिहास हो या जहां भी गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ रही हो, वहां पर देखें तो वहां पर चलाने में बहुत बड़ा एक खतरा होता है एक दूसरे को, कि कौन किसके किस समय विधायकों को तोड़ ले या सांसदों को तोड़ ले। चाहे गठबंधन की सरकार केंद्र में रही हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ में गठबंधन था, तो देख लीजिए हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां भी रोज एक दूसरे के अंदर खींचतान है कि वो उसके कार्यकर्ता ले रहे हैं, वो उसके ले रहे हैं। तो ये नहीं है कि एक ही जगह, बीजेपी के साथ चलाने में लोगों को खतरा महसूस होता ही है। और चूंकि जनता दल यू की सरकार जिस तरीके से अभी चल रही है और उनकी विधायकों की बैठक भी कल होगी, पिछले हफ्ते से जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि हम लोग केंद्र में मंत्रिमंडल में कोई नहीं स्थान लेंगे, अरे मंत्रिमंडल में स्थान दे कौन रहा है, पहले तो पूछिए ना कि दे कौन रहा है। उनको जब जगह नहीं मिल रही है तब इन्होंने कहा जी हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये बैलेंसिंग का मामला है। नीतीश कुमार किसी तरीके से अपने आप को जब अकेला महसूस पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और जो लोग उनके साथ हैं वे लोग भी अपनी तरीके से खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, ना नीतीश के लोग काम कर पा रहे हैं, तो बिहार की जनता उसमें पिस रही है। बिहार की जनता को डेवलपमेंट चाहिए। जो पहला इनका कार्यकाल था उसमें जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, जैसा कि पंत जी ने कहा, सारी चीजें उन्होंने अच्छी तरीके से बता भी दिया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का पहले का रोल रहा है और अब का रहा है, अब तो एक जैसे कि मौनी बाबा की तरह से बैठ गए हैं कि बिल्कुल मौन होकर बैठे हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। जब बिल्कुल गले तक बिल्कुल पास पहुंच जाती है, नाक तक पानी चढ़ जाता है, तब वो कुछ बोलते हैं कि हाँ भैया अब कुछ बोलना है। तो इस तरीके के नीतीश कुमार का रोल दिखाई दे रहा है कि हाँ बस सामंजस्य बनाए रहो, धीरे धीरे टाइम कट रहा है, टाइम काटते रहो। लेकिन जनता को चाहिए डेवलपमेंट, काम, लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजों पे पंत जी ने जिस तरीके से बताया कि शराब का मामला है, शराब बेहिसाब जब चाहिए, जो सी शराब चाहिए वो आपको वहां मिल सकती है बिहार के अंदर। ये कोई कहते कि शराबबंदी है, अब देखिए शराबबंदी बिहार में है, वहां वो जो टैग लगा था नीतीश कुमार के ऊपर, सुशासन बाबू हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, इन चीजों पे बातचीत कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें कटघरे में शामिल हो रही है और वो भी घुटन में महसूस कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं आ जाते हैं और हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, बीजेपी भी चाह रही है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार साइड हो जाए, उनके लोगों को तोड़फोड़ करके ले लिया जाए। संजय जी, जो टैग लगा था नीतीश कुमार के ऊपर, कांग्रेस के विधायकों के जो नोट में पकड़े गए सुशासन बाबू का, बंगाल के अंदर आसाम से लेकर चले हैं, तो कहाँ से किसका क्या जांच का विषय है और जांच चल रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उसमें हाथ आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह है कि एक छत्र राज पूरे देश में चाहिए, हर राज्यों में उनकी सरकारें चाहिए। अभी इन सब चीजों पे जहां डेवलपमेंट है, जहां विकास है, उन चीज कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। बालकृष्ण जी, आपके पास आते हुए जो टैग था पहले नीतीश कुमार के ऊपर सुशासन बाबू का, वो इस बार क्या देख रहे हैं, इस बार की सत्ता में उनके ऊपर वो टैग नहीं है, उन सब चीजों पे ये सब कहीं न कहीं पिछड़ गए हैं। संजय जी की आवाज धीमे कर दीजिए, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। बालकृष्ण जी, जो टैग लगा था नीतीश कुमार के ऊपर
सुशासन बाबू का, वो इस बार हमने देखा कि इस बार जब गठबंधन की सरकार आई है, बेशक वो सीएम है, लेकिन इस बार वो टैग कहीं नजर नहीं आता, कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है। और क्या ये संभावनाएं अब आरजेडी के साथ जाती हुई जेडीयू को नजर आ रही हैं? लेकिन ये वही आरजेडी है, जब दोनों अलग हुए थे जेडीयू और आरजेडी, तो खूब तीखे बाण चले थे, खूब आरोप प्रत्यारोप लगे थे, और उसके बाद जेडीयू आई थी बीजेपी के साथ। लेकिन एक बार फिर से तस्वीर बदल सकती है और आरजेडी के साथ फिर जेडीयू जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से हालात जो बन रहे हैं वो कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार का अपना कदम बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब तक जो नीतीश कुमार की राजनीति रही है वो एक बेहतर रही है। हाल में कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक तरह से आरजेडी का जो 15 साल का शासनकाल था उसमें जो कुछ भी हुआ था लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर या फिर बात दूसरे बात, उस बात को कर और डरा कर ही सरकार चला रहे थे, राज कर रहे थे। पिछले बार जब ये आरजेडी के साथ में थे तो वापस चले गए बीजेपी के पास, उसमें बोले कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर हो गए। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हम राजनीति तभी कर सकते हैं जब अगला को हम डरा कर रखें। ये ऐसा नहीं है। जहां तक कि इनकी घुटन की बात है तो हम आपको इतना जरूर आश्वस्त करना चाहें कि नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री है जो किसी के दबाव में नहीं रहते हैं और किसी से डरते भी नहीं है। वो अगर सत्ता में अगर आते हैं, दूसरे सरकार जो भी उनके साथ पार्टी रहती है ना, वो दबाव झेलती है, दबाव में वो रहती है ना कि नीतीश कुमार रहते हैं। अब तक जितने भी फैसले लिए हैं अपने पूरे कार्यकाल में, 15 साल के पिछले कार्यकाल में या फिर पहला कार्यकाल की बात की जाए, नीतीश कुमार ने जो कहा है वही किया है, उसमें किसी का कोई एक्सपर्ट नहीं होता है अभी भी। लेकिन पीयूष जी, अगर फ्री हैंड नहीं मिला नीतीश कुमार को तो इतनी देरी क्यों? इतना समय बीत जाने के बाद वो अब क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों मुखर हो रहे हैं, क्यों खींचतान बढ़ रही है? अब क्या इस बीच और भी कुछ घटनाक्रम हुए, या फिर आने वाला समय उनको लगता है, नीतीश कुमार को लगता है कि मुफीद है, अभी अगर नाराजगी दिखाऊंगा या अभी अगर खींचतान बढ़ेगी तो आगे ठीक समय पर वो अपना मास्टर स्ट्रोक दे सकते हैं? देखिए पूजा जी, ये नीतीश कुमार तो इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो हर मूव उनका होता है वो सोच समझ के होता है और उससे वो उभर के आते हैं, ज़्यादा वो विक्टोरियस निकल के आते हैं उसमें से। हमने देखा, देखिए वही स्थितियाँ। और ये देखिए, ये जो बात घुटन की हो रही है और कहीं उनके अपने पाला बदलने की बात की, उस समय आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब इफ्तार की पार्टी थी तो आरजेडी के यहाँ राबड़ी देवी के वहाँ पार्टी में वो नीतीश कुमार गए थे। ये बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज थी, क्योंकि चाचा भतीजे की काफी हमने वाक युद्ध बहुत देखा था, दिखाई दिया था और ये संभावना बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी, लेकिन वो गए थे वहाँ उसमें इफ्तार पार्टी में, तभी से कयास लगाए जा रहे थे। तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए थे, उनकी अवगत कर रहे थे, ये तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी खूब। तो एक वो बैकग्राउंड में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक मूवी तैयार कर रहे थे और वो अपने संतोष को, और जिस तरह से देखिए यहाँ तक कि भाजपा अध्यक्ष जो है बिहार के जायसवाल जी, वो भी लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पे जो है कि हमले बोल रहे थे, उससे आहत थे काफी कुछ जो है नीतीश कुमार। और कहीं ना कहीं उनके मन में खिचड़ी पक रही थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ मिलके इस भाजपा के गठबंधन से दूरी बना के जो है आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर जो देखिए राजनीति में चीजें चलती रहती हैं, एक आपका मनमुटाव होता है, फिर आप जो है दोस्ती कर लेते हैं, फिर सरकार बना लेते हैं। देखा था कि पिछले चुनाव में ताकत खूब बड़ी थी आरजेडी की, तेजस्वी की अगुवाई में लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी और खूब ताकत भी दिखाई तेजस्वी ने, तो हो सकता है नीतीश को ये लगे कि वहां जाना भी अच्छा बेहतर हो सकता है एक ऑप्शन। निश्चित रूप से। अभी देखिए आरजेडी ने जो है कि अभी महंगाई को लेकर अभी 2 दिन पहले जिस तरह से पूरे पटना में और उस तरह से और पूरे बिहार में जिस तरह से रैली करी है, वो एक मुद्दा बनता है जहां नीतीश ये भी कह सकते हैं कि हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है और केंद्र सरकार इस पर कुछ सुन नहीं रही। उन्होंने पहले भी कहा, इस बात को लेकर चर्चा करी है और तो वो अपनी एक पृष्ठभूमि पहले से ही बना रहे थे मुझे लगता है। और हो सकता है कि अगर आरजेडी से कोई सही बात बन जाती, लेकिन क्या तेजस्वी नीतीश को ये मौका के अंडर में जो है कि फिर से जो है कि सरकार बनाने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पे पेच फंस सकता है। इसमें कांग्रेस की भूमिका भी हो सकती है। संजय जी, आपके पास आते हुए क्या आपको लग रहा है कि भविष्य में ऐसा कुछ होता है कि जेडीयू और बीजेपी अलग होते हैं और आरजेडी के पास जेडीयू की नजर रहती है, तो कांग्रेस इसमें क्या स्ट्रैटेजी, क्या भूमिका हो सकती है कांग्रेस की? तो वहां पर आरजेडी अपने शर्तों पर आएगी,
मेरा मानना यह है कि आरजेडी वहां पर अपनी शर्तों पर उनसे समर्थन लेगी और हो सकता है कि नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाने दे। वहां पर भी इन पे बहस और उस हमें दृष्टिकोण से इस पे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में जिस तरीके से चाचा भतीजे वाली बात है कि इन लोगों की कुछ भी हो, बातचीत अंदर है, लेकिन नोक-झोंक और बहसबाजी बहुत अधिक होती है। और इन लोगों की लालू जी के दबाव में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लालू जी का रोल उसमें रहेगा कि लालू जी किस तरह से उनको तो फिर ये तो कह सकते हैं नीतीश को और संजय जी बेटे कि ये को। फायदा रहेगा नीतीश के लिए कि अगर यहाँ पे सीएम भी बने रहते हैं, कम से कम पावर में तो रहे, जी, लेकिन आरजेडी के पास जी। जाएंगे तो फिर वही खींचतान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पे तो बिल्कुल, और बिल्कुल, दबाव। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन चुनाव में जल्दी जाने को तैयार नहीं ना है ना ये लोग। हम्म अब वहां पर भी दिखेगा वहां राष्ट्रपति शासन। जब वो दिखेगा तो बीजेपी तो किसी न किसी तरह से शासन में आना चाहेगी ना। हम्म चाहे राष्ट्रपति शासन के माध्यम से ही सरकार में आ जाएगी। हम्म भाई इनका समर्थन नहीं है, इनसे समर्थन नहीं है, नई सरकार बन रही है और फ्लोर पे अगर ये बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन, ठीक। तब भी सरकार बीजेपी की रह जाएगी। जी काम तो बीजेपी के ही होंगे। बिल्कुल बालकृष्ण जी, ये अगर गठबंधन आगे बढ़कर और खींचतान मनमुटाव होता है और शायद अगर टूट जाए तो किसको नफा किसको नुकसान? जेडीयू अगर अलग होती है बीजेपी से और आरजेडी के पास अगर जाना चाहे तो उसको फायदा रहेगा, या बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हम तो बेशक आंकड़ों में बड़े थे लेकिन हमने सत्ता भी सौंपी, नीतीश तब भी खुश नहीं रहे और फाइनली उन्होंने हमें छोड़ दिया? देखिए, जिस तरीके का पिछला चुनाव हुआ था उसमें आरोप लगा था बीजेपी पर कि वो कुछ विक्रम गिराकर अपना नंबर बढ़ा रही है, और इस बात की आहट नीतीश कुमार को हो गई थी इस चुनाव परिणाम के दिन भी कि नंबर जो बढ़ रहा है बीजेपी का, तो उसमें कुछ खेल जरूर हो रहा है। हालांकि हम लोग एज ए पत्रकार इस पे कभी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं और कि अगर अगला चुनाव अगर होता है तो हो सकता है ऐसा कुछ खेल हो कि उनका नंबर और घट जाए। लेकिन इतना बात हम जरूर करना चाहेंगे कि अगर आरजेडी के साथ इनका समझौता होता है, फिर आरजेडी की तरफ जाते हैं, और अगर आरजेडी अगर मुख्यमंत्री से कम अगर बात पे अगर वो स्वीकार करती है, अगर मुख्यमंत्री आरजेडी को नहीं मिलता है तो वो आरजेडी के लिए आत्मघाती कदम होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में भी अगर वो गए थे तो आरजेडी के जो उनके समर्थक थे, उनकी जनता थे, उन्होंने तेजस्वी यादव से या फिर लालू यादव के उनके जितने भी लीडर थे सबसे सवाल किया था कि आखिर आप किस आधार पे नीतीश कुमार का साथ गए थे और किसके आधार पे वापस लौटे और फिर आपको बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे, इसके बावजूद इन लोग का गठबंधन हुआ। तो इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो तेजस्वी यादव को एकदम सोचना पड़ेगा कि अगर वो उप मुख्यमंत्री पर तैयार हो जाते हैं, चाहे लालू यादव के दबाव में चाहे जैसे भी, तो इस बार उन्हें खामियाजा अगला चुनाव भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस बार मुझे लगता है तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव खूब कदम रखेंगे और वो मुख्यमंत्री से कम से कम मुख्यमंत्री उनका हो, बाकी सब जितना मिनिस्टर जेडीयू की तरफ हो अलग बात हो, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। और जेडीयू के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बीजेपी पहले से मन बना चुकी है कि वो जितने भी राज्य भारत में जितने भी स्टेट है वहां एक छत राज करना चाहते हैं। प्रत्येक स्टेट में वो चाहती है कि हमारी सरकार हो, हम हमारे बलबूते पे हम अपने दम पे सब कुछ करें। अगला जो चुनाव होने वाला है लोकसभा, उसकी तैयारी को लेकर उनको भी उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर यहाँ बिहार में अगर उनकी मजबूत स्थिति रहती है जैसा अभी है, तो वो नहीं चाहती है बीजेपी की उनका दबदबा कम है। इसलिए वो चाहती है कि हम किसी भी कीमत पर कैसे भी पीयूष पंत जी, यानी हर हाल में नुकसान जो है वो जेडीयू को ही झेलना पड़ेगा, नीतीश कुमार को ही झेलना होगा। एकदम नीतीश कुमार जी को झेलना पड़ेगा, पहले से नुकसान झेल रहे हैं। और हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ का इतिहास रहा है, बिहार का इतिहास रहा है कि ज्यादा दिन ठीक, पीयूष पंत जी यही सवाल आपसे भी नहीं रहा है। पीयूष पंत जी 15 साल ये सवाल आपसे भी कि हर हाल में नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को ही झेलना पड़ेगा, यानी जो भी कदम उठाएं वो बेहद सोच समझ के उठाएं। और निश्चित रूप से देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए नीतीश कुमार को नुकसान कभी नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनका नुकसान हो। देखिए 2024 का चुनाव भी उनके कहीं ना कहीं जो लोकसभा का उनके नज़र में होगा। और जिस तरह से आप देखिए कि ओवैसी के जो विधायक थे 5 में से 4 विधायक जो है आरजेडी में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता है उसका जो है कि लामबंदी है, वो अगर नीतीश और आरजेडी एक साथ आ जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो है उनके पास आ जाएगा लोकसभा के चुनाव के लिए 2024 के लिए। तो इसमें ये एक सिनेरियो बन सकता है कि
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बाहर से जो है उसका समर्थन जो है कि आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां दे सकती हैं। जी। इस तरह का कोई मुझे लगता है जी। समीकरण बनने की बिल्कुल, संभावना चलिए भी हो सकती संभावनाएं है, क्या क्योंकि रहती हैं नीतीश ये इस नीतीश पर ये सभी नहीं की चाहेंगे कि नजरें मुख्यमंत्री रहेंगी। वो न शुक्रिया रहें। आपका पीयूष पेन जी, बालकृष्ण जी, संजय राय जी, शुक्रिया। हालांकि अभी जेडीयू की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन सियासत में काफी हलचल है और बिहार में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू होती नजर आ रही है, इसलिए घटना किसी भी तरह का मोड़ ले सकती है। बिहार को सियासी स्थिरता भी चाहिए और विकास भी। बिहार में घटनाक्रम तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।